प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आप शिवरात्रि की तैयारियों में जुटे हैं इस समय। और वो भोलेनाथ, वो महादेव जो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं, जिनका स्वभाव, जिनकी प्रकृति सरलता के साथ अगर रुष्ट हो जाएं तो विध्वंस के भी देव माने जाते हैं वो। और जिस तरह से उनका तांडव नृत्य है वो ये बताता है कि सृजन और संहार ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और ये वो भगवान शिव हैं जो नीलकंठ विषपाई हैं। उनका कंठ इसलिए नीला है कि उन्होंने विष पिया है। और विष पीकर, जब किसी कथा में मैंने सुना था कि जब विष उन्होंने पिया तो पूछा गया कि आपने उसको गले में ही क्यों अटका लिया, तो उन्होंने कहा हृदय में तो राम है, राम अत्यंत कोमल है। तो इतना गरल, जो इतना भयानक विषय, हालाहल जिसको कहा जाता है, जो मंथन से देव और दानवों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ उससे उपजा हुआ ये विष मेरे प्रिय राम के कोमल शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा दे, इसलिए मैंने इसको गले में ही रोक लिया है, कंठ में। राम और शिव का प्रेम भी अनन्य है, अद्भुत है, हरिहर कहा जाता है इसीलिए। तो ये शिव जी का जो रूप है प्रेमी के तौर पर, वो एक अद्भुत प्रेमी के तौर पर सामने आते हैं। कालिदास जी का वर्णन अगर जो संस्कृत के ज्ञाता हैं या जो पढ़ते रहे हैं वो उसको पढ़ेंगे तो वो समझेंगे कि शक्ति से, माँ पार्वती से जो उनका प्रेम है वो कितना अनन्य और कितना व्यापक है। और सबसे महत्वपूर्ण है उनकी सरलता। आडंबर मुक्त होकर अपने शरीर को जिस तरह वो भभूत में रमाते हैं और उसी में उनका सौंदर्य भव्यता में निखर कर सामने आता है। और सत्यम शिवम सुंदरम की ये पूरी संकल्पना बड़ी अद्भुत है। तो आज बहुत सुंदर है। इसके पहले भी हम अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से शिव जी पर अद्भुत उनके व्याख्यान सुन चुके हैं। लेकिन आज विषय फिर महत्वपूर्ण है। कुंभ के समापन के साथ प्रयागराज में महाशिवरात्रि का ये आखिरी स्नान है। और प्रयागराज भी इस समय, प्रयागराज के घाट श्रद्धालुओं में बिल्कुल भरे हुए हैं, और छोर नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए प्रभु शिव की महिमा को सुनते हैं हमारे विद्वान वक्ता से। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। मुझे आपको सुन रहा था तो मुझे तो मैया सती के वो शब्द उच्चारित हो रहे थे जो उन्होंने अपने पिता को कहा था जी। और यही शब्द जो है, जब उन्होंने अपना अवतरण पार्वती के रूप में धारण किया तब उन्होंने ये बात सप्तऋषियों से कही थी। उन्होंने कहा था बहुत सारे शब्द छोड़ दें, शिव भी पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, केवल शा का उच्चारण कर दीजिए, ई का उच्चारण कर दीजिए, वा का उच्चारण कर दीजिए, तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की माया बंधन भव सागर से मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। तो जब आप कोई शिव कहता है तो अंतर चित्त में ऐसा लगता है कि वास्तव में ये शरीर शव से जीवन युक्त हो गया है। क्योंकि जो शव को शिव बना, शव में शक्ति का संचार जब होने से शिव बन जाता है तो जन्म जन्मांतर के अनंत फल मिलते हैं। शिव को परिभाषित करना मुश्किल है, शिव की व्याख्या करना मुश्किल है। मैं तो उनके नाना प्रकार के स्वरूपों का चिंतन करता हूं तो मुझे एक स्वरूप में मैं ठिठक गया। शिव पुराण की अनंत चिंतन की गहराई में जब मैं था तो मुझे ये लगा कि मैं केवल कान्हा जी पर रास पढ़ता हूँ क्या, रामलला पर ही रास पढ़ता हूँ क्या। रास अर्थात ये समझ लीजिए कि उनका शुभ्रतम स्वरूप जो व्यक्त रूप से हमको आकर्षित करता है या मिल जाता है। शिवरास की भी सुंदर व्याख्या शिव पुराण में। शिव का वो स्वरूप देखकर हतप्रत ठाड़ी रह गई है मैना। शिव का वो स्वरूप देख करके सखियां विस्मृत हो गई हैं। शिव का वो स्वरूप देखकर त्रिलोक स्तंभित हो गया है। वही सुंदरम है, वही सत्य है, वही स्वरूप है। आप एक कल्पना करें कि यदि कोई क्रिस्टल की तरह हो, बिल्कुल हल्का आकाश की तरह नीला आसमानी कलर लिया हो और उनके बीच में कहीं नीला दिख रहा हो कंठ में, तो कितना सुंदर स्वरूप दिख रहा हो।
कर्पूर गौरम है ना वो, गौर है पूरी तरीके से, बर्फ की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, बीच में नीला, कंठ में नीला, एकदम ब्लू दिख रहा है। तो कैसा स्वरूप दिख रहा होगा। फिर आप देखिए जिनकी जटाएं हैं, शिवराज देखिए उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, अपना परम सौंदर्य युक्त रूप दिखा रहे हैं। वो जटाएं इस तरीके से हैं जिसमें आप्लावित होकर गंगा लहर ले रही है, मैया नृत्य कर रही है वहां पर। क्या बात है। और चंद्रमा जो है अर्ध चंद्राकार होकर अपने स्वरूप से छाया बन के छतरी लगाए खड़े हुए, प्रत्यक्ष चंद्रमा आ गए वहां पर चंवर लेकर। तो अर्ध चंद्रमा वहां सुशोभित है। और जिसने धरा उठा रखी है उस वासुकी नाग का तो जनेऊ धारण किया है उन्होंने, जनेऊ की तरह पहन रखा है उसको। फिर उन्होंने कहा साहब सामने के भी कड़े सुंदर कर लेते हैं। तो उन्होंने करकट और अश्वपति को जो है दो नाग हैं उनके तो माला कंठ में इसमें धारण किया ना, कानों में कुंडल ऐसा पहन लिया है। फिर यहाँ शंख पद्म को धारण किया है, अनंत शेष को धारण किया है बाजू बंद में और बैठे हुए हैं। और उन्होंने बढ़िया जो है उनका मन है, कभी वो शेर की खाल लपेट लेते हैं और कभी गजेंद्र की चमड़ी धारण कर लेते हैं, यहाँ पर पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं। और क्या दिव्यमय स्वरूप लग रहा है कि जगत अपलक उनको देख रहा है। और वो शिव हैं जिनके पास भेद नहीं है, अभेद है, अनंत हैं, अनंत है, अभेद हैं। उन्होंने भेद किए ही नहीं है। जब वो अनंत हो जाते हैं अर्थात स्वरूप अपना तिरोहित कर देते हैं, बिल्कुल घट घट में जो उनका स्वरूप होता है, तब वो कहलाते हैं महामहेश या महाशिव। वो निराकार हो गए और साकार होते हैं तो शिव, महेश, महादेव इत्यादि नाम से उनको पुकारने लगते हैं। दोनों स्वरूप धारण किए। जिनके पास खड़े हुए विष्णु का सौंदर्य भी जो है, जो एकमात्र विश्व के सुंदर पुरुष हैं विष्णु, एकमात्र विश्व के, उनसे बराबर कोई त्रिलोक में सुंदर नहीं है। वो भी उनके सामने खड़े होकर क्षणभंगुर टकटकी से देखते हुए वो समाधिस्थ हो गए उनके स्वरूप को देख करके। सखियां, और वहां उनका जो वर्णन है जिस प्रक्रिया में जब खोते हैं, आप देखिए शिव का कितना सुंदरतम स्वरूप, कि वहां गुण भी है अवगुण भी है। वहां गुण भी है और अवगुण भी है, क्योंकि गुण और अवगुण कहाँ रहते हैं? निर्गुण के पास। वो निर्गुण है ना, तो दोनों उनकी वंदना करते हुए खड़े हुए। एक तरफ सुर हैं, एक तरफ असुर हैं, एक तरफ शुक्राचार्य हैं, एक तरफ बृहस्पति हैं। देखिए, चाहने से मिलने वाली चीज में आप याचक हो जाते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा शिव इतने भोले हैं, आपको याचना भी नहीं करने देते। आपको याचक थोड़ी बनाते हैं, वो आपको बिना चाहे सब कुछ दे देते हैं। आप उनसे मांग भी नहीं पाते कि मुझे दे दो, वो दे देते हैं पूरा सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनको चाहने की भी आवश्यकता नहीं और आपसे अपेक्षा नहीं है। उनकी नाटकी आलोचना करने के लिए जब सप्तऋषि पहुंचते हैं ना हिमालय के दरबार में, तब उनसे कहते हैं सुनो, वो धनी भी है और उससे ज्यादा फक्कड़ भी कोई नहीं है, निर्धन भी है, वो सुंदर भी है, वो कुरूप भी है, वो पूरी दुनिया का स्वामी भी है और भिखारी भी है, भिक्षा मांगते घूमता है। कहाँ सौंप रहे हो अपनी कन्या को उनको? वो शिव है, वो आपके अंतर्मन में है। जब आप दूषित होते हैं तब भी आपकी रक्षा वही करते हैं, और जब आप सद्गुण से संपन्न हो जाते हैं तब भी आप पर कृपा वही बरसाते हैं। बहुत सुंदर, ध्यान रखिए, जब आप जन्म लेते हैं तब भी वो होते हैं, और जब आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब तुम्हें वो उठाकर फिर से तैयार करते हैं जन्म लेने के लिए या अपने जीवन देने के लिए। सारूप्य प्रदान करने वाले वही हैं, अपने में मिला लेते हैं। वो इसको बिल्कुल नहीं देखते कि आप अपनी किस प्रतिकूलता में हैं कि कहाँ है, वो किस पर कृपा करें, कब वो केवल कृपा ही करते हैं। तो उनका वो वहां महारास का स्वरूप वर्णन है। तो जब भी आप, हम कितने आराम से पढ़ लेते हैं मंत्र को, कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अरे आप समझिए तो, भवम भवानी सहितम नमामि वो अनादिकाल से हैं, वो कभी पार्वती से विरक्त नहीं है। वाह, वो कभी शक्ति के विहीन नहीं होते। क्या बात है। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं, सती के वियोग में बैठे हुए शिव,
और ध्यान धारणा लगाते हैं। और हिमालय के पास जब सब देवता पहुंचते हैं और पहुंचकर उनसे कहते हैं कि महाराज आप ही रक्षा करो, अम्बे आपके यहाँ आई है ये बनकर मैया पार्वती, इस कन्या को ले जाओ और उनके दर्शन कराओ, वो तपस्या कर रहे हैं हिमालय में। तो वहां जहां पहुंचते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, क्या संवाद, क्या प्रक्रिया है। भोले बाबा की जब आराधना करते हैं तो आंख खोलकर देखते हैं तो उनकी नज़र मिलती है मैया से। वो देखते हैं अच्छा आ गई बावली, तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता ना। लेकिन वो कहते हैं कैसे, वो कहते हैं ये मैं आपके रोज दर्शन कर सकता हूँ, ऐसी अनुमति दीजिए। तो बोले नहीं आप तो कर सकते हो, ये कन्या को मत लाना। बोले मैंने प्रकृति का त्याग कर दिया है, मैं प्रकृति के विहीन रहता हूँ और ये प्रकृति का प्रतीक है, तो मैं कोई भी प्रकृति को अर्थात माया को अपने आसपास नहीं रखता। तो वहां से वो बोलती हैं क्यों शिव जी, ये वाणी कैसे निकल रही है, आप जो बोल रहे हो वो क्या है, आप जो दिख रहे हो वो क्या है, आप जो अनुभूति कर रहे हो वो क्या है, आप प्रकृति से विरक्त रह सकते हो कभी। तो वो कहते हैं ये मृदुभाषिणी विदुषी है, इसे तो रोज नित्य दर्शन के लिए लेकर आएगी। आप देखिए प्रकृति के साथ है। अब हम सारे लोग कहते हैं शिवरात्रि शिवरात्रि, शिवरात्रि का मूल नहीं समझ पाते। आज कितना बड़ा मूल है आप समझिए, आज कौन से मंत्र का अभ्युदय हुआ है, आज क्यों शिवरात्रि। बहुत सारे लोग समझते हैं शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ है, शिव जी पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ। ये तो लौकिक जिस तिथि पर विवाह हुआ है वो तिथि वर्णित है। आज शिव जी ने पार्वती जी के साथ प्रत्यक्षतः दर्शन दिया है अपने दो तपस्वियों को, विष्णु और ब्रह्मा को। 2 बार दर्शन मिले। एक बार जब वो तलाशते रहे कि हम में से कौन श्रेष्ठतम है, ब्रह्मा और विष्णु, तब वो अग्नि की तरह प्रकट हुए। वो दिन था मार्गशीर्ष पूर्णिमा का और प्रतिपदा लग गई थी। तब वो उसका ओर और छोर नहीं पा पाए थे, तब परमात्मा ने दर्शन किया था। तब उनके साथ मैया पार्वती के स्वरूप में दर्शन किया था। और फिर जब उन दोनों ने फिर से आराधना की कि सृष्टि कैसे बने, कैसे करें, क्या प्राप्त करें, तो आज विश्व गुरु की दीक्षा का दिवस है। आज फिर परमात्मा प्रकट हुए वैसे ही अग्नि के प्रज्वलित अग्निलिंग के रूप में, जिसका ओर और छोर नहीं था। तब वहां उन्होंने परमात्मा के दर्शन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव और पार्वती के साथ किए। वो उसी स्वरूप में दिखे और उस दिन को शिवरात्रि कहते हैं। वो आता है तब, पर अलग अलग लोगों को अलग अलग तिथियां प्रिय है जी। मेरे परमात्मा को, शिव जी को तो अष्टमी भी प्रिय है, जैसे मेरी मैया को नवमी प्रिय है, जैसे गणेश जी को चतुर्थी प्रिय है, जैसे इंद्र को दशमी प्रिय है। ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे परमात्मा श्री कृष्ण को द्वादशी प्रिय है, वैसी पर ब्रह्म परमेश्वर महाशिव को चतुर्दशी प्रिय है। चतुर्दशी को जब मध्य रात्रि में आद्रा नक्षत्र के साथ मध्य रात्रि होती है, उसे शिवरात्रि कहते हैं। अच्छा, उसे शिवरात्रि कहते हैं। तो आज शिवरात्रि, जिस दिन ये दर्शन मिला वो दिन शिवरात्रि कहलाया, वही चतुर्दशी का दिन था। तो परमात्मा ने अपने स्वरूप का दर्शन किया, और जब अपने स्वरूप का दर्शन किया शक्ति के साथ शिव का, तो उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि का अधिकार दिया कि तुम सृष्टि करो। उद्भव का अधिकार दिया, तुम प्रजापति बनो। और आज ही उन्होंने परमात्मा विष्णु को कहा आप स्थित पालनहार बनो, और मैं अपने एक स्वरूप से प्रकट होकर रुद्र बनूंगा, संहार करूंगा। शिव के 5 ही कार्य बताए हैं, इसलिए उनके 5 मुख हैं। 5 कार्य हैं तो 5 मुख हैं। आप समझिए, एक कार्य है सृष्टि, एक कार्य है स्थित, एक कार्य है संहार, एक कार्य है तिरोभाव, और एक कार्य है अनुग्रह। शिव के 5 कार्य हैं। तो उन्होंने सृष्टि का दायित्व दे दिया ब्रह्मा जी को, स्थित पालनहार का दायित्व दे दिया। सृष्टि यानी पृथ्वी, जो दिखे, सृष्टि यानी तत्व कौन सा हो गया, पृथ्वी। आप देखते जाइए कितना साइंटिफिक चिंतन है शिव पुराण में। और स्थित, स्थित कहाँ, वृद्धि किससे होती, जल में, इसलिए तो शयन करते हैं नारायण। उन्होंने स्थित पालनहार का दायित्व नारायण को दिया। और संहार यानी अग्नि, संहार यानी अग्नि, रुद्र बनकर आए वो संहार करने के लिए। तिरोभाव
ये प्राण प्रत्याहार, ये सांस जो हम लेते हैं, चलता है, जीवन काल चक्र को नियंत्रित करना, ये परमात्मा का कार्य है शिव का। तिरोभाव, प्राणाधार जिसको कहते हैं, वायु उसका प्रतीक है। और अनुग्रह यानी मोक्ष, मोक्ष यानी अनंत आकाश। ये बन गए पंच तत्व। वाह वाह। तो जो पंच तत्व हैं ये शिव से उत्पन्न है। ये 5 स्वरूप हैं उनके, इसीलिए 5 मुख हैं। उत्तर से शुरू कर दीजिए, सृष्टि, स्थित, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, और एक मुख मध्य की ओर है। आप ध्यान रखिए, यही वो दिन है जब उन्होंने ओम को प्रकट किया। वाह वाह। और दीक्षा में दिया किनको? परमात्मा विष्णु को और ब्रह्मा को। वो रात्रि है शिवरात्रि, जब उन्होंने ओम को प्रकट किया। तो ओम निकला कहां से? उत्तर दिशा के मुख से निकला आ, पश्चिम दिशा की तरफ से निकला उ, दक्षिण दिशा की तरफ मुख से निकला मा, आ उ मा, और फिर पूरब दिशा की मुख की तरफ से निकला कौन सा? बिंदु, और जो मध्य दिशा था वहां से निकला नाद। तो ये मिलकर बना ओम। और यही ओम, ओम सूक्ष्म रूप है परमात्मा का। ओम सूक्ष्म रूप में है परमात्मा का। तो स्थूल रूप क्या है? न म शिवाय। ये पंचाक्षर भी आज ही निकले। तो ओम नमः शिवाय का मंत्र आज ही प्रादुर्भूत हुआ है, आज ही आया हुआ है यहाँ, जो उन्होंने सृष्टि के सामने अपने स्वरूप में प्रदान किया, सृष्टि के कल्याण के लिए। ध्यान रखिएगा, भगवती जो है, जब परमात्मा तप में है, देख परमात्मा, भगवती और परमात्मा का मिलन की रात्रि शिवरात्रि क्यों कहलाती है? क्योंकि जब भी शिव प्रकट होते हैं शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। आज पहली बार उन्होंने देखा था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे चित्रों में परमात्मा की गोद में बैठी दिख रही है मैया पार्वती। ठीक बात है। आज ही उन्होंने देखा है, संसार में देवताओं ने देखा है, स्तुति की, परमात्मा इस स्वरूप में प्रकट हुए, उस अग्निबिंदु से। परमात्मा निराकार स्वरूप से साकार हुए आज इस रूप में। मैया पार्वती ने जब सेवा कर रही थी, उसी समय सब ये नमुची के पुत्र तारक से जो है, तारकासुर से सब परेशान थे। सारे देवता सृष्टि में हाहाकार मचा रहता था। ऐसा नहीं है, तारकासुर को रोकने वाला इस मृत्यु लोक में था, लेकिन रोकने वाला, नष्ट करने वाला नहीं। इक्ष्वाकु कुल के मानधाता राजा थे ओंकारेश्वर के, शिव के परम भक्त। तो मानधाता की मदद से तारकासुर को रोक कर रखा हुआ था इंद्र, लेकिन बार बार रोकना पड़ता था। उनने कहा कितनी बार रोक कर रखेंगे, तो नष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि शिवपुत्र से ही इसका विनाश होगा। तो सारे लोग जब उनको प्रार्थना करने गए हैं, तो अब वहां जैसे देखा कि मैया तो प्रकट हो गई मैना के यहाँ, तो बोले अब शिव और मैया मिल जाते, शिव शक्ति का मिलन होता, तो तारकासुर का वध करने के लिए उनका पुत्र आए, कुमार आए यहाँ पर, कार्तिकेय आए यहाँ, तब तो हो। तो आप देखिए वहां वो ध्यान में मारा बाण ने उठा करके, सम्मोहन का बाण, किन्ने? अपनी पत्नी रति और बसंत के साथ कामदेव ने। जैसे ही बाण लगा, शिव जी ने कहा कुछ हुआ, नेत्र खोला तो सामने मैया खड़ी थी, माला पहना रही थी उनको, बढ़िया सुंदर वो उनके पुष्पों की माला ले आई थी, जो धतूरे के फूल की माला पहना रही थी। मैया की तरफ देखा तो आकर्षित हुए शिव, लेकिन शिव ने कहा ये प्रकृति मुझे क्यों आकर्षित कर रही है, कौन है यहाँ? और जब अपनी दृष्टि से देखा तो दूर खड़े कामदेव को देखा, तो खोला त्रिनेत्र, कामदेव को भस्म कर दिया उन्होंने वहीं। अब कितना सुंदर रास्ता निकाला है परमात्मा ने, आप देखो। परमात्मा से देवता कहते हैं महाराज ये काम चला गया, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आप पानी ग्रहण करते, ये काम तो संसार में रहेगा, तब तो लोग रहेंगे। बोलेंगे सुनो, संसार भी शिव की तरह रहे, मैं निष्काम हूं तो सकाम संसार ना रहे, संसार भी निष्काम हो जाए तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति शिव हो जाएगा, क्योंकि काम के जाते ही क्रोध चला जाएगा। देवताओं को उन्होंने कहा तुम भी कामी हो गए हो बहुत, तो तुम्हारे पास न काम रहेगा न क्रोध रहेगा, न रहे बांस न बजे बंसी। ये है शिव जी का न्याय। मैंने कहा मैं नहीं करता अभी इसको जीवित, जाने दो इसको बिना शरीर के रहने। तो बोले महाराज संसार सृष्टि ही काम में है, निष्काम तो केवल परमेश्वर है। बोले तो मैं परमेश्वर, तो सृष्टि परमेश्वरी, सब निष्काम हो जाए। बोले नहीं नहीं, ऐसे में तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी।
तो मैया कहती है रति को जो रो रही होती, चिंता नहीं कर, तेरे पति को मैं ही जीवित कराऊंगा। जिस स्थान पर काम भस्म हुआ उसी भस्म के ऊपर पीठिका बनाकर वहां तप में बैठी है मैया शिव को प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिएगा, मैया का एक नाम अपर्णा है। पहले वो तपस्या करते समय हरी हरी घास की पत्तियां पत्ते खाती थी, फिर उन्होंने हरी घास की पत्ती भी खाना बंद कर दिया, फिर वो सूखी पत्तियां खाने लगी, फिर उन्होंने जब पत्र ही खाना बंद कर दिया तपस्या करते हुए, तो वो अपर्णा कहलाई, जो पत्र ही ना ले, ग्रहण ही ना करे, पर्ण ही ना फिर ले। वो वायु लेना शुरू किया, फिर जल छोड़ा, फिर वायु छोड़ा, त्रिलोक हिला दिया, तब मिले हैं शिव शक्ति, शिव और पार्वती। तो तुम्हारे जीवन में हमारे यहाँ शिव पुराण में वर्णन है कि आप जो लोग साल भर पूजा ना कर पाए और आज के दिन उपास रहकर पूजा कर लें शिवरात्रि को, उनको वर्ष भर के पूजन का लाभ मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, आज कहीं आपकी एक तंद्रा उनसे लग गई उनके स्वरूप में, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, हमेशा भवम भवानी सहितम नमामि के दर्शन करिए आप। तो आपने पूजन ओम नमः शिवाय मंत्र आज ही उत्पन्न हुआ है। अलग अलग लोग हैं, एक ने मुझसे पूछा बोलचाल में, इन दिनों एक मंत्र चलता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये विद्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय में लिखा हुआ मंत्र है। यह है, इसका उद्देश्य ही यही है कि हे शिव, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, ऐसा कह के हमारे लोकालोक के अनेक पापों का आप क्षरण करके हम पर कृपा करें। शिव के कितने मंत्र हैं, आप ओम नमः शिवाय बोले, ओम हटा दें, नमः शिवाय बोले। ध्यान रखिए, एक बड़ा अति विचित्र मंत्र है, उसका भी शिव पुराण में वर्णन है। शिव और शिवा दोनों को ध्यान करना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय कर दीजिए। शिवाय और शिवाय, शिवाय में यदि आय की मात्रा लगा देते हैं तो शिवाय का मतलब शिवा। तो शिव शक्ति दोनों की आराधना करें और आपके जीवन से सारे तमस, सारे अंधकार दूर हो जाएं, ज्ञान चक्षु खुले, परमात्मा के पास सहज सरल हो जाएं और फिर आपके जीवन में शिव के महाराज की कृपा हो। वाह डॉक्टर साहब वाह। और आपसे ये अद्भुत आख्यान सुनकर हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन इन गाथाओं से परिचित होना बहुत आवश्यक है। ये कितना सुंदर वर्णन है। मैं जब सुन रहा था डॉक्टर साहब के मुखारविंद से कि यहाँ गंगा जी अपना मार्ग ढूंढते हुए मचल रही हैं जटाओं में, चंद्रमा छत्र लिए खड़े हैं, यहाँ कंठ नीला स्फटिक की तरह बिल्कुल जैसे नीलाभ्र नीलमणि यहाँ चमक रहा। कितना सुंदर लगता है कि बर्फ जैसी आभा है, नीला रंग कैसा है उनका शरीर का, बर्फ जैसा आभासित है। वो कैलाश के वासी हैं और यहाँ पर उसी श्वेत कहीं धूम्र छाया में यहाँ नीला रंग नीलमणि की तरह, कितने सुंदर होंगे। सच बात है, विष्णु जी मोहित हो गए होंगे। अच्छा, भाई मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा। जी जी जी। आज के बच्चों के लिए जो विग्रह अलग अलग देखते हैं, कुंभ में भी अलग अलग प्रक्रिया और दुनिया में देखते हैं, आप देखिए तो क्या आप कभी पढ़िए, आप उस अध्ययन में खोइए। बारात के स्वागत करने के लिए जब बारात गई तो विश्वकर्मा ने क्या मायावी नगरी बनाया है हिमालय में भाई। वहां पर खड़े होकर विष्णु जी देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? विष्णु जी को देख रहे हैं। उनका विग्रह इतना सुंदर बनाया है कि बिल्कुल विष्णु जी की तरह दिख रहा है। और विष्णु जी के लिए रुकने के लिए क्या बनाया? विष्णु लोक बनाया, श्वेत द्वीप बनाया, बिल्कुल उसकी हूबहू कॉपी। भगवान कह रहे हैं यानी शिव जी जिसमें रुक रहे हैं वो कैलाश है हूबहू। ब्रह्मा जी सत्यलोक में रुक रहे हैं। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, बोले दूसरे ब्रह्मा कौन है? एक बनाया उन्होंने प्रतिमा, बिल्कुल ब्रह्मा जी लग रहे हैं। इंद्र हथप्रत खड़े हैं। अरे वो चलता हुआ एरावत रुक गया क्योंकि एरावत की तरह एरावत का विग्रह बना दिया है विश्वकर्मा ने। कितनी सुंदर नगरी से। अब ये देखिए आप, और फिर जो आप शादी ब्याह करते हैं जो प्रक्रियाएं, आप भगवान विष्णु जी ने निवेदन किया कि आप तो पाणी ग्रहण पूरा वही करिए, आप तो मृत्युंजय हैं, यहीं आपको रहना है, तो आपके नियम का पालन करें। तो उन्होंने जो गृहति पद्धति है उससे किया है।
इसको ग्रहा पद्धति भी कहते हैं, ग्रहति पद्धति। इसी से पाणी ग्रहण संस्कार का अभ्युदय हुआ है भाई, कि सारे वो नियम, सारी वो चीज़। गर्गाचार्य वहां मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और वही सब पूरा द्वारचार हो रहा है, मंडप बना है, भावर हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया प्रभु ने स्थापित किया अपने बच्चों के लिए। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। और उनका प्रकृति स्वरूप जो है वो ये भी बताता है कि अखंड सत्य प्रकृति ही है, कि शिव ने जो भी लिया है, प्रभु शिव ने, वो प्रकृति से लिया। इसीलिए वो सिर्फ सनातन ही के देव नहीं है, ऐसी मान्यता है कि वो तो कहाँ कहाँ, मैं सुनता हूँ जब इतिहास वेत्ताओं को भी, तो इमिनेंट हिस्टोरियन का भी ये क्लेम सामने आता है कि शिव मंदिरों की श्रृंखला पूरे विश्व में है। और ये अद्भुत बात है कि हमारे वनवासी जो हैं वो भी देवता को, शिव जी को नाना प्रकार के स्वरूपों में स्मरण में रखते हैं, क्योंकि वो तो प्रकृति से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। मृगछाला है उनके पास, बाघांबर है उनके पास, वो सर्पों को धारण किए हुए हैं जैसे वो बहुत आभूषण हैं, और बड़े प्रेम से, यानी कि वो सब तो धन्य हैं उनके शरीर। और शिव जी के शरीर का स्पर्श और भोलापन, जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया, सरलता इतनी कि मतलब गुण भी है और अवगुण भी है, तो दोनों जगह वो विद्यमान है। अवगुणी की भी रक्षा कर रहे हैं, गुणी की भी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा कोई मिलता है इस संसार में? और कोई आडंबर नहीं पूजा पाठ में, आप जैसा कर दीजिए वैसे उनको स्वीकार्य है। लेकिन आज डॉक्टर साहब को सुनकर लगा कि जरूर हमें अपनी गाथाओं की ये जो गुफा है, इसमें बहुत सहजता से प्रवेश करके जानना चाहिए, और उनके अर्थों के उत्तर खुद ढूंढना चाहिए, और किसी समर्थ गुरु या समर्थ विद्वान से उलझने पर उन जिज्ञासा सामने रखनी चाहिए। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। तो शिवरात्रि मनाइए बड़े आनंद से और आगे बढ़िए, और शिव जी के व्यक्तित्व की ये व्याख्या तो अद्भुत है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।